नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11 साढ़े 11 का समय हो रहा है और बाजार में हमने थोड़े बहुत ऊपर के तरफ दायरे देख रहे हैं। पिछले हफ्ते दो गिरावट देखी थी और थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे शुक्रवार को देखे, उसका सिलसिला आज सोमवार की सुबह थोड़ा बहुत और दिख रहा है, रुझान ऊपर की तरफ। स्तर बता देता हूँ आपको। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपया और डॉलर का और कच्चे तेल यानी कि ऊर्जा बाजार। सेंसेक्स 80 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 65,800 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी करीबन 25 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 19,540 का स्तर है निफ्टी का। बैंक निफ्टी करीबन 85 पॉइंट की गिरावट है। 44,790 का स्तर है बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक का। रुपया करीबन 11 पैसे की मजबूती है। 82.72 का स्तर है, लेकिन ये थोड़ा बहुत कमजोर है। देखना जरूरी होगा इस हफ्ते क्या रुझान होता है। मेरे ख्याल से करीबन 10 अगस्त के आसपास क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा होगी और गवर्नर दास साहब हमें बताएंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या निर्णय लिया है। और हमारा अनुमान ये कहता है कि पहली दो बारी की तरह इस बार भी शायद ब्याज दरों में गवर्नर साहब विराम लेने का प्रयास करेंगे और टिप्पणियों के ऊपर ज्यादा गौर होगा हमारा। तो देखने लायक होगा कि अगर उस घोषणा के बाद रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती आती है कि नहीं। कच्चा तेल ब्रेंट करीबन 86.21 डॉलर प्रति बैरल का दाम है। गिरावट है मामूली सी, लेकिन फिर भी काफी ऊपर के तरफ के दायरे हम कच्चे तेल में देख रहे हैं। खबरों को लेकर के और ज्यादातर जो विदेशी मुल्कों से जो खबर आई है उसको लेकर के मेरे ख्याल से ऊपर के तरफ के दायरे हम कच्चे तेल में देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखना होगा कि कितना इजाफा हम देखते हैं या फिर से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का दायरा, और नीचे आता है तो स्वाभाविक है हमारे जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है। पिछले हफ्ते की दोस्तों आप गिरावट देखेंगे तो हमने जो सर्वोच्च स्तर देखा था 19,991.85, और पिछले हफ्ते जो गिरावट देखी हमने निचला स्तर बना करीबन 19,300 के आसपास या उसके थोड़ा बहुत नीचे। अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो ये ज्यादा बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर आप प्रतिशत में देखें तो करीबन 3-3.5% के आसपास की गिरावट है। वो जो सर्वोच्च स्तर हमने देखा 19,991 का और 19,300 के आसपास, तो 3-3.5% के आसपास की गिरावट है। और ये जरूरत इसलिए भी था क्योंकि काफी कुछ कमजोर हाथ बाजार में आ गए, काफी कुछ पैसे लेवरेज की पोजीशन हो गई थी, और जिस प्रकार से एक तरफा राय बन रही थी बाजार में, तो स्वाभाविक था थोड़ा बहुत साफ सुथरा हो जाए बाजार और जो कमजोर हाथ है वो निकल जाए। तो आपको पता होगा दोस्तों, पिछले हफ्ते सोमवार को ही हमने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते बाजार में एक दायरे में कारोबार होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, उठापटक थोड़ी बहुत हावी हो सकती है और नीचे के तरफ के दायरे हम देख सकते हैं। और अनुमान जो था उसके मुताबिक ही बाजार ने रुझान दिया और करीबन 3-3.5% की कुल मिलाकर के पिछले हफ्ते हमने गिरावट देखी जो सर्वोच्च स्तर देखा था। इस स्तर के आसपास हमें लग रहा है कि, और इस हफ्ते भी हमें लग रहा है कि रुझान पिछले हफ्ते का जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उठापटक कम हो सकती है। वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं वो कम हो सकती है। इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही का अंत नतीजों को लेकर के बहुत जल्द होने वाला है, कुछ दिनों में। और जो भी आंकड़े हमने अभी तक देखे, निर्णायक तरीके से एक बात कह सकते हैं कि ज्यादातर ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति नहीं है। कमूमन आकलन करें तो अच्छे ही थे आंकड़े। कुछ क्षेत्र को या कंपनी को छोड़ करके जहां पर निराशा थी, लेकिन वहां पर भी मैनेजमेंट ने ये बताया कि आने वाले भविष्य में वो सुधार करेंगे कारोबार की रणनीति को लेकर के। और दूसरे, तीसरे और चौथे तिमाही में नतीजे में आपको आते हुए सुधार दिखेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और ये जो करेक्शन आया उसको ध्यान में रखते हुए और हर बार की तरह हम जैसे विकल्प आपको देखते हैं देते हैं दोस्तों, तो हमें लग रहा है कि दो विकल्प अलग अलग क्षेत्र से होगा ये। एक है सीमेंट क्षेत्र की मझौली कंपनी दालमिया भारत सीमेंट। ये कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजों में निराशा थी और मैनेजमेंट ने कुछ कारणों को लेकर के आंकड़े नीचे की तरफ आए उसका स्पष्टीकरण दिया और ये भी बताया कि आने वाले भविष्य में कारोबार की साझा रणनीति उतारते हुए ये आंकड़ों में आपको बेहतर के लिए सुधार होगा। तो ये जो
कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो करेक्शन आया है आंकड़ों के आधार पर पहली तिमाही के, तो वो लंबी अवधि के लिए खरीदारी का मौका है, क्योंकि हमें विश्वास है कि आने वाले भविष्य में जो भी नतीजे आएंगे उसमें आपको अच्छा सुधार आता होता है। तो पहला विकल्प है दालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड या दालमिया भारत लिमिटेड। दूसरा विकल्प है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। हमने देखा जितनी भी जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियों के नतीजे आए इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के, वहां पर जो नए प्रीमियम्स आए उसकी रन रेट बहुत अच्छी आई, और आकलन ये भी कहता है कि आने वाले भविष्य में जो कलेक्शन होगा न्यू प्रीमियम का उसकी रन रेट यहाँ से और ऊपर जाएगी, उसके कारण परिणाम में बहुत बड़ा सुधार देखने मिलेगा। तो दूसरा विकल्प है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। कहने के लिए जरूरी ये होगा दोस्तों कि ये दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर, और हर बार की तरह जैसे हम कहते हैं साल 1.5 साल, जितना लंबा समय आप दे सके अपने निवेश को उतना बेहतर है, अगर आपको निर्णायक तरीके से मुनाफा इन दोनों निवेश में से कमाना है। और अगर आप मन बना लेते हैं निवेश करने के लिए दोस्तों, तो पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश मत कीजिए, 30-40% स्तर पर लगाएं, और जब गिरावट आती है तब और जोड़ दें। लेकिन ध्यान में रखें ये लंबी अवधि के लिए विकल्प है। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का और सेहत का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।